देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। आज की देश की सबसे बड़ी 15 खबरों में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए बिहार के टॉप रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए हाईटेक सुविधा। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों के पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है। इस परियोजना के तहत यात्रियों को आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी और दरभंगा स्टेशनों का 1555 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। जल्द ही इन स्टेशनों पर हाईटेक सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। देश में पहली बार वाराणसी में शुरू हुई प्रथम पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश के प्रथम पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की टेस्टिंग शुरू हो गई है। यह रोपवे वाराणसी के जाम की समस्या को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। फिलहाल काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा के बीच गोंडाला का अलाइनमेंट टेस्टिंग जारी है। प्रशासन की कोशिश है कि इस साल दीपावली से पहले इसका संचालन शुरू कर दिया जाए। दिल्ली का सफर अब और भी होगा मजेदार। गोल्डन लाइन रूट से मिलेगा विस्तार। दिल्ली एनसीआर के यात्री जल्द ही एक नई और सुविधाजनक मेट्रो लाइन का लाभ उठाने जा रहे हैं, जो उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया जा रहा गोल्डन लाइन मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट यात्री सुविधाओं को दोगुना करेगा और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। बिहार का नेटवर्क अब मलेशिया को देगा टक्कर। बिहार का रेल बजट पिछले 10 सालों में 9 गुना बढ़ा है। 2009-14 में बिहार का रेल बजट जहां 1132 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 10,066 करोड़ रुपए हो गया है। फिलहाल राज्य में 86,458 करोड़ रुपए की लागत से नई पटरियां बिछाने की 57 योजनाओं पर काम चल रहा है। वहीं 2014 से अब तक 1,832 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई जा चुकी हैं, जो मलेशिया के पूरे रेल नेटवर्क के लगभग बराबर है। अफगानिस्तान के लिए भारत सरकार ने दोगुनी की रकम। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय को 20,516 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। बजट में सरकार ने विदेशी सहायता के लिए पिछले साल की अपेक्षा कम धन का आवंटन किया है। अन्य देशों की सहायता के लिए 5,483 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पिछले साल यह राशि 5,806 करोड़ रुपए थी। ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान की सहायता को दोगुना कर दिया है। पिछले साल अफगानिस्तान को 50 करोड़ की सहायता दी गई थी। इस बार यह रकम 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ संपर्क बढ़ाया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी तालिबान नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इसरो के लॉन्चिंग में आई मरोड़। इसरो को मनचाहे ऑर्बिट में इसरो के लॉन्चिंग में आई मरोड़। NSO-2 को मनचाहे ऑर्बिट में प्लेस करने की कोशिश सफल नहीं हो पाई, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर्स काम नहीं कर पाए। इसे टेक्निकल भाषा में समझाएं तो इसरो ने बताया कि लॉन्च के बाद सैटेलाइट के सोलर पैनल सफलतापूर्वक खोल दिए गए थे और बिजली उत्पादन सामान्य है। ग्राउंड स्टेशन के साथ सैटेलाइट का कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश्ड हो गया था, लेकिन इस सैटेलाइट को उसकी सही लोकेशन पर ले जाने के लिए ऑर्बिट रेंजिंग ऑपरेशंस किए जा रहे थे, लेकिन ऑक्सीडाइजर को थ्रस्टर में ले जाने के लिए एक वाल्व का खुलना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह खुल नहीं पाया। इस कारण हम सैटेलाइट को उसकी सही लोकेशन पर नहीं पहुंचा सके। इसरो ने आगे बताया कि सैटेलाइट के सिस्टम ठीक हैं और वह अभी एक अंडाकार ऑर्बिट में है। नेविगेशन के लिए सैटेलाइट का उपयोग एलिप्टिकल ऑर्बिट में करने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। किस इशारे की बात कर रहे हैं धनकर? किसे लगेगा बुरा? देश करोड़ों अवैध प्रवासियों को नहीं झेल सकता। देश में कई स्थानों पर जनसांख्यिकी बदल रही है और चुनावी राजनीति में उसे
समर्थन मिल रहा है। यह स्थिति चिंता में डालने वाली है, इसलिए देश के युवा राष्ट्र विरोधी ताकतों का पर्दाफाश करने में जुट जाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स के सम्मेलन में ये बातें कही। इस दौरान राज्यसभा के सभापति की हैसियत से धनखड़ ने संसद की कार्यवाही के लगातार बाधित होने पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने कहा, समझदार को इशारा काफी है, इसलिए युवा समझ जाए कि उन्हें सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करना है। चुनाव के बाद दिल्ली के 12 कॉलेजों में शिक्षक बनने के लिए हो जाए तैयार। दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली सरकार से वित्त पोषित 12 कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव और विश्वविद्यालय में होने जा रहे एकेडमिक और कार्यकारी परिषद के चुनाव के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डीयू में विगत 2 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 45,000 के करीब शिक्षक को भर्ती किया गया है। हालांकि 12 कॉलेजों में सरकार व विश्वविद्यालय के बीच तालमेल न बैठ पाने के चलते प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। कॉलेजों में करीब 1000 शिक्षक के पद खाली हैं। बहुत खूब, बिहार में होगी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसे विज्ञान विषय में एक अध्याय के रूप में पढ़ाया जाएगा। यही व्यवस्था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी की जाएंगी। बिहार की इस पहल की आप भी करेंगे सराहना। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी जा रही भूमि सर्वेक्षण की जानकारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण को गांव-गांव तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जनवरी महीने में सभी जिला मुख्यालयों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम लोगों को सर्वे के बारे में जानकारी दी गई है। यह सिलसिला जारी है। योजना के मुताबिक एक अंचल में 6 नाटक किया जाना है। इनमें से 2 सर्वे शिविर या अंचल कार्यालय में आयोजित होगा, बाकी 4 ग्रामीण क्षेत्रों में होने जा रहा है। फरवरी के अंत तक शिविरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान पूरा हो जाएगा। 25 नाटक मंडलियां दक्षिण बिहार और 35 उत्तर बिहार में हिस्सा ले रही है। हर एक मंडली में 10 कलाकार हैं। बीपीएससी मुद्दे पर कोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आयोग के प्रमुख के रूप में परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाले वकील और याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह की दलीलों पर गौर किया, जिसके बाद पीठ ने राज्य सरकार और बीपीएससी अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए एक न्याय मित्र भी नियुक्त किया है। बिहार के 9000 स्कूलों की सोलर पैनल की जांच होगी तेज। शिक्षा विभाग के मुताबिक सरकारी विद्यालयों की छतों पर इंस्टॉल किए गए कितने सोलर पैनल काम कर रहे हैं, इसकी जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बता दें कि राज्य के 8965 विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा की खपत और बचत के लिए सोलर पैनल लगाए गए थे। पिछले चुनाव के तुलना में दिल्ली में मिले अवैध चीजें। इस बार प्रवर्तन एजेंसियों ने विधानसभा चुनाव में नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, आभूषण, मुफ्त उपहार की रिकॉर्ड जब्त की है। इस वजह से वर्ष प्रवर्तन एजेंसियों ने इस बार अब तक 38.67 करोड़ नकदी सहित 218 करोड़ से अधिक राशि के सामान जब्त किए हैं, जो वर्ष 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 3.5 गुना अधिक है। जम्मू कश्मीर अब अपने हक के लिए सरकार के कान में करेगा घंटी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बावजूद लंबित मार्गों और समस्याओं का समाधान न होते देख विभिन्न सिख संगठन मुखर हो गए हैं। सिख संगठनों ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है, पिछली सरकारों को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री से जवाब नहीं आता है तो वे 1 लाख पत्र सांसदों, सभी प्रदेशों के विधायकों व अन्य प्रतिनिधियों को लिखकर जम्मू कश्मीर के सिखों के मसलों को उजागर करेंगे। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए आ चुकी है दिल धड़काने वाली खबर। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस यात्रा को और सुगम बनाने के लिए बहुप्रतीक्षित रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह परियोजना ताराकेत से सांझी छत तक संचालित होगी और 14 किलोमीटर के पैदल मार्ग को महज 6 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों को लाभ होगा, जो वर्तमान में कठिन पैदल यात्रा के कारण दरबार तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह रोपवे न केवल समय बचाएगा
बल्कि यात्रियों की थकान को भी कम करेगा। जम्मू कश्मीर के 12 हस्तियों के नाम अब करेंट अफेयर्स में हुए शामिल। एग्जाम में आएंगे सवाल। जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों, कलाकारों, पत्रकारों और अन्य को यूटी अवार्ड देने की घोषणा की है। परफॉर्मिंग आर्ट में गायिका वर्षा जम्वाल और समृद्धि सेन, सामाजिक सुधार में राम सेवक शर्मा और डॉक्टर जुबेर सलीम, सार्वजनिक सेवा में शबनम कामिली, किशोर सिंह चिब और हैरिस अहमद हांडू को सम्मानित किया जाएगा। मोहम्मद शफी पंडित को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा।